होगा। हजरत गिरामी मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो जिस कौम की मुशाबिहत इख्तियार करता है वो उसी में से हो जाएगा। अल्लाह अकबर। आज फिल्म एक्टर को पसंद करने वालों, आज फिल्म की एक्टरा को पसंद कर कर माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन मेरी नौजवान बहनें, मेरी घर की ख़वातीन बेपर्दा घूम कर ऐसे बुर्क़े भी पहनती है जिसको पर्दे को भी, उस पर्दे को भी पर्दे की जरूरत हो, उस बुर्क़े को भी एक बुर्क़े की जरूरत हो। नहीं देखने वाला इनकी तरफ देखे, जिसकी नजर अनजान हो वो इनकी तरफ माइल हो जाए। मेरे घर का माहौल भी इस कदर तबाह, मेरे माशरे का माहौल भी इस कदर तबाह, मेरे घर के बच्चे भी बिगड़े हुए, मेरे घर की बेटियां भी बिगड़ी हुई, तो फिर क्या होगा? अल्लाह का अजाब नहीं आएगा तो क्या होगा? अल्लाह नाराज नहीं होगा तो फिर क्या होगा? मुस्तफा की नजर रहमत तुमसे फिर जाएगी तो फिर क्या होगा? जरा सोचो तो सही। तुम गुनाह करके फिर सुकून तलाश करोगे तो सुकून मिलने वाला नहीं है। अल्लाह फरमाता है, इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। आज हमारे घर का हाल भी ना गुफ्ता बे है। घर की बड़ी बड़ी औरतें भी इस फेले बद में मुब्तला है कि वो अपने जिस्म की नशो नुमाइश करना चाहती है, अपने जिस्म को दिखाना चाहती है, लोगों को अपनी तरफ आमादा कराना चाहती है। माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, जिस मेरे घर की बेटी को, जिस मेरे घर की बहन को सैयदा फातिमा ज़हरा की सच्ची कनीज बनना था, लेकिन वो आज अपनी जिंदगी फिल्म एक्टर के नाम कर दी। फला हीरोइन ने फला फिल्म में वो लिबास पहना है तो मुझे भी ये लिबास पहनना है, और जाकर के दुकानों पर बाज़ाब्ता ये मुतालबा किया जाता है कि फला ड्रेस फला फिल्म का वो मुझे दिखाया जाए, वो मुझे पहनना है। माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, अलमारियां भर भर कर कपड़े होने के बावजूद हमारी घर की बेटियां आवारा घूमते हुए नजर आती है, फिर लुट जाती है इज्जत, फिर लुट जाती है इज्जत, तार तार हो जाती है। वो एक बच्ची थी कर्नाटक की सरजमीन पर जिसने हिजाब पहना था तो लोगों ने पाबंदी लगाई थी, उसको देखकर नारे लगाया था। वो एक बच्ची थी ना, इसीलिए इनकी हिम्मत बढ़ गई थी कि इन्होंने नारेबाजी की और उस बच्ची को माज़ल्लाह मुतासिर करना चाहा। तो जरूर है मुतासिर करेंगे, इसलिए कि हमारी 99% घर की खवातीन बेपर्दा घूमेंगी, 1% बच्चियां हिजाब पहनकर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाएगी, बाकी बच्चियां जींस टी शर्ट में जाएगी, बुर्का उतार कर फेंकेगी, दूसरे के साथ बैठकर गाड़ी पे भागेगी, तो फिर लोगों को बोलने का मौका नहीं मिलेगा। जरूर मिलेगा, लोग बोलेंगे। हाँ, अगर सारी की सारी बच्चियां सैयदा की कनीज बन जाए, सैयदा फातिमा के किरदार को जिंदा कर दे, अलमारियां भर भर कर कपड़े होने के बावजूद अपने पर्दे की पाबंदी ना करती, आवारा और बेपर्दा घूमती है, वो सैयदा कायनात, वो नबी की बेटी, वो नबी की शहजादी जो जन्नती औरतों की सरदारन है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फातिमा के लिए फरमाते हैं, जब मेरी बेटी मैदान महशर में लाई जाएगी तो सारे अहले महशर से खिताब होगा, या अय्युहल जवान नक्किसू रूसकुम व गुस्सू अब्सारकुम हत्ता तमुर्रा फातिमा बिन्त मुहम्मदिन अला सिराती। ओ अहले महशर, अपनी निगाहों को नीची कर, अपनी आंखों को बंद कर, इसलिए कि नबी की बेटी सैयदा फातिमा पुल सिरात से गुजरने वाली है। मेरे भाइयों, ये नबी की बेटी की जिंदगी है। मेरे नबी की बेटी ने 17 पेवन वाली चादर ओढ़कर जिंदगी गुजारी। हया का ये आलम है, किसी मर्द तो मर्द, चांद और सूरज ने भी उनके सर के बालों को ना देखा। मेरे इमाम कहते हैं, जिसके आंचल को ना देखा, माओ महर ने उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। सैयदा तैयबा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। हज़रात गिरामी, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न रहेगी दास्तानों में। मेरे आका फरमाते हैं, जो जिस कौम की मुशाबिहत इख्तियार करेगा वो उसी में से हो जाएगा। आज अगर फिल्म एक्टर की मुशाबिहत अपनाएंगे तो जो हशर उसका होगा वही तुम्हारा होगा। वो जहन्नम में जलेगा तो तुम भी जहन्नम में जलेंगे। वो हजारों साल की सजा दुनिया की मामूली सी दौलत के चक्कर में कबूल कर रहा है, तो हमारा नौजवान भाई भी इतना निडर और बेबाक हो गया है, वो ये कहता है, मौलाना ये जो है डराने वाली बात मत करो, ये अल्लाह रसूल की बात हमसे ना करो। अभी तो दुनिया है, अभी तो चंद रोजा जिंदगी गुजारी है, अभी जवानी की दहलीज पे कदम रखा है, अभी ख्वाहिशात नफसानी की तकमील करना बाकी है, अभी शादी भी नहीं हुई, बच्चे भी नहीं हुए, अभी मैं दादा परदादा भी नहीं बना, अभी से दुनिया से जाने की बातें क्यों कर रहे हो? अल्लाह अकबर। लोग इतने जो है सख्त दिल और संग दिल हो चुके हैं, कहते हैं कि मौलाना जो होगा देखा जाएगा, हजारों साल की वो सजा भुगतना पड़े तो पड़ेगा, लेकिन जिंदगी आराम से गुजरे, दुनिया मजे में गुजरे, दुनिया ख्वाहिशात में गुजरे। इस दुनिया के चक्कर में 100 साल जहन्नम में जलना पड़े जलेंगे, 100 साल वहां तड़पना पड़ेगा तड़पेंगे। हाँ, जिस जहन्नम
के बारे में तुम इतनी आसानी से कहते हो, जो होगा देखा जाएगा। मेरे तुम्हारे नबी गैब दा नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सुनो सुन्नी मुसलमानों, सुनो मेरे भाइयों, मेरे तुम्हारे नबी फरमाते हैं जहन्नम का सबसे हल्का अजाब ये है, अखफुल अजाब जहन्नम का ये है कि जहन्नमी के पूरे जिस्म पर आग नहीं होगी, सिर्फ आग की उसको जूतियां पहनाई जाएगी। उस जूतियों की आग, उस आग वाली जूतियों में ऐसी तपिश, ऐसी हरारत, ऐसी शिद्दत, ऐसी सख्ती और ऐसी गर्मी होगी। मेरे आका फरमाते हैं यगली मिनहुमा दिमागुहु, जिसकी गर्मी और हरारत से उसके भेजे खोल करके नाक और मुंह से और पेशानी और जो है कान से बाहर आ जाएंगे। ये जहन्नम का सबसे हल्का अजाब है, जो सिर्फ जूती आग की पैर में पहनी जाए तो अजाब का ये आलम है कि दिमाग उसकी हरारत से तड़प रहा है, पिघल रहा है और नाक और मुंह से बाहर आ रहा है। किस जहन्नम में जलने की तुम बात कर रहे हो? जहन्नम में जाना इतना आसान है मेरे भाइयों। 10 बाई 10 के कमरे में लाइट चले जाने पर बेचैन होने वालों, कब्र की मंजिल नहीं गुजर सकती हमसे, आखिरत गुजारने की बातें कर रहे हो। जबकि सैयदना इमाम सुफियान सौरी जैसी शख्सियत मुहद्दिसे दौरान अपने वक्त का शेखुल हदीस मुहद्दिसे कबीर हजरत इमाम सुफियान सौरी जवानी के आलम में कमर को झुका के चलने लगे। लोग कहने लगे जवानी है, कमर क्यों झुक गई है? फरमाते हैं मैंने 3 मेरे उस्ताजों का, 3 मेरे असातिज़ा का खात्मा बुरा होते हुए देखा। अल्लाह अकबर। सुफियान सौरी मुहद्दिसे कबीर हैं, इनकी हदीस में ऐसी जो है इस हदीस दानी का उनका यह आलम है कि अल्लाह अकबर, बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने उनकी तारीफ की है। इमाम सुफियान सौरी कहते हैं मेरे 3 असातिज़ा जिसके इल्म पर जमाना नाश करता था, लेकिन मरे तो हालत कुफ्र में मरे। अल्लाह अकबर। जहन्नम को उन्होंने अपनाया, कब्र की वो वहशत को उन्होंने अपना लिया। जब से ये हाल देखा हूं मेरी कमर झुक गई है खौफ खुदा की वजह से। हम तुम जिस इमाम को फॉलो करते हैं, इमाम आजम अबू हनीफा सिराजुल उम्मा, जिन्होंने 100 मरतबा ख्वाब में अल्लाह ताला का दीदार किया, खौफ खुदा का यह आलम था। अल्लाह अकबर। सिर्फ सुना था इमाम से फमन याअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन याअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। अगर तुम जरा बराबर नेकी करोगे तो क़यामत के दिन दिखाया जाएगा, जरा बराबर गुनाह करोगे वो भी क़यामत के दिन दिखाया जाएगा। इन आयतों को सुनने के बाद हमारा तुम्हारा इमाम, तिहाई उम्मत जिसके फॉलोवर्स हो, तिहाई उम्मत जिनको फॉलो कर कर हनफी कहलाती हो, वो इमाम आजम अबू हनीफा अल्लाह अकबर रात भर मुसल्ले पर रोते हुए गुजारते हैं और दाढ़ी पकड़कर रब की बारगाह में कहते हैं मालिक नोमान के बुढ़ापे पर रहम फरमा। नोमान के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि तेरे दरबार में हाजिर होकर हिसाब किताब दे सके। मेरे भाइयों, हमारे अस्लाफ की जिंदगी तो ये है और हमें पता नहीं किसने जन्नती होने का सर्टिफिकेट दे दिया, जन्नती होने की गारंटी दे दी। अल्लाह अकबर। यकीनी कतई तौर पर हम ये नहीं कह सकेंगे कि हम जन्नत में जाएंगे, जबकि बड़े बड़े लोग परेशान हैं, बड़े बड़े अइम्मा परेशान हैं, खौफ खुदा की वजह से लर्जा बरंदाम है, उन्हें अपनी आखिरत की फिक्र है। गौसे आजम हमें अपने अमल के जरिए से बताते हैं अगर जन्नत आसानी से मिलना होती तो मैं इशा के वजू से 40 साल तक नमाज फजर नहीं पढ़ता, मैं जंगलों में जिंदगी नहीं गुजारता, मैं फाके पे फाके नहीं करता। हमारे बुजुर्गों ने क्या नहीं दिया हमको। आओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं, मजहब मुहज़्ज़ब अहले सुन्नत वल जमात में आ जाओ। यहाँ अकीदे की भी इस्लाह की जाएगी, अमल की भी इस्लाह की जाएगी। दाएं बाएं मत झांको, इधर उधर मत देखो कि इनकी जो है गुफ्तगू अच्छी है, इनकी चिपड़ी चुपड़ी बातें अच्छी है, और जो है अहले सुन्नत वल जमात को छोड़कर, अपने पुराने मजहब को छोड़कर, अपने पुराने दीन को छोड़कर दूसरी जगह सुकून मत तलाश करो। मेरे तुम्हारे नबी फरमाते हैं सतफ्तरिक़ु उम्मती सलासीन व सबईन मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। अनक़रीब मेरी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएगी, 72 जहन्नम में जाएंगे, इल्ला मिल्लतन वाहिदा, सिवाय एक जमात को वो जन्नत में जाएगी। सहाबा ने अर्ज किया मन ही या रसूल अल्लाह, वो जमात कौन सी है जो जन्नत में जाएगी? मेरे तुम्हारे नबी ने फरमाया मान अलैहि व असहाबी, जिस पर मैं और मेरे सहाबा है वो जमात जन्नत में जाने वाली है। उसी का तर्जुमा अहले सुन्नत वल जमात होता है और 14वीं सदी में उसी मसलक को मसलक आला हजरत कहा जाए। हजरत गिरामी, हमें अपना मसलक भी मजबूत करना है, हमें अपना अमल भी मजबूत करना है, हमारा अकीदा भी दुरुस्त करना है। मैं आपसे अर्ज कर रहा था जिस कौम की मुशाबियत इख्तियार करोगे हमारा हशर उसी के साथ होगा। मगर एक हदीस हुजूर की और सुन लो, ईमान ताज़ा करो। मेरे आका फरमाते हैं अल मरउ मआ मन अहब्बा, जो दुनिया में जिससे मोहब्बत करेगा उसका हशर उसी के साथ होगा। चुनाचे एक सहाबी रसूल देहात के रहने वाले हाजिर बारगाह हुए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह मतस्सा, क़यामत कब आएगी? मेरे आका ने फरमाया मा आदत तलहा, तुमने क़यामत
क़यामत के दिन की क्या तैयारी की। वो सहाबी रसूल थे, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, नमाजें मैंने पढ़ी है, रोज़ा मैंने रखा है, हज ज़कात भी मेरे पास है, अमाल सालिहा की गठरी भी मेरे पास है, लेकिन आका ना मुझे नमाज पे नाज है, तवज्जो से सुनिए, ना मुझे नमाज पे नाज है, ना रोज़े पे नाज है, ना मुझे हज पे नाज है, ना मुझे ज़कात पे नाज है, ना अमाल सालिहा पे मुझे नाज है। आका मुझे नाज है तो इस बात पर नाज है कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, मेरे दिल में आपकी मोहब्बत के जलवे बसे हुए हैं। आका मैं तो सिर्फ आप पर फिदा होना चाहता हूँ। गोया कि वो सहाबी रसूल ये कहना चाहते थे, या रसूल अल्लाह, करूँ तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब उनसे सुना कि वो हुजूर से मोहब्बत करते हैं, तो मेरे नबी ने खुशखबरी सुनाई, फरमाया अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अब फिक्र करने की जरूरत नहीं, जो दुनिया में जिससे मोहब्बत करेगा उसका हशर उसी के साथ होगा। तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मैदान में शर भी मेरे साथ उठे रहेगा। नारे तकबीर। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। गोया कि वो सहाबी कहना चाहते थे, या रसूल अल्लाह, न ताअत पर, न तक़वा पर, न ज़ुहद व इत्तिक़ा पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफ़ा पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफ़ा पर है। हजरात, जिंदगी गुजारो जैसे असलाफ ने जिंदगी गुजारी, जिंदगी गुजारो जैसे हमारे बुजुर्गों ने जिंदगी गुजारी। आज दुनिया का फिल्म एक्टर 100 साल पुराना एक्टर क्यों ना हो, दुनिया उसको भुला दी है, दुनिया उसको खत्म कर दी है, कोई उसकी मरघट पर जाने वाला नहीं, उसकी कब्र का निशान बाकी नहीं। जो दुनिया के परस्तार थे, जो दुनिया को ही सब कुछ समझा, दुनिया को जमाने के लिए अल्लाह ताला को नाराज किया, मुस्तफ़ा को नाराज किया, हराम और हलाल की तमीज किए बगैर कमाया, खाया पिया, अय्याशी करके चला गया, उसकी कब्र का निशान भी बाकी नहीं है। लेकिन वो कौन था जो 2 साल पहले हमको रुखसत करके चला गया? वो कौन था जो हमसे जुदा होके चला गया? वो वक्त का नाइबे गौसे आलम था, वो वक्त का सुफियान सौरी था, वो इमाम राजी था वक्त का, जिसको जमाना हुजूर शहबाज़े तकल के अल्लाह है। वो गुजारा था अपनी जिंदगी ऐसी कि अल्लाह ने उसको मरकज की सरजमीन से उठाकर सुरैया की उस बुलंदी पर पहुंचाया कि जमाना आज उसको देखकर अश करता है। ये कौन होते हैं? ये अल्लाह वाले होते हैं जिनका दिल दुनिया में नहीं, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में लगता है। और फिर इन्हीं के लिए कहा जाता है, मन काना लिल्लाहि फकान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है सारी कायनात फिर उसकी हो जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौस, नारे गौस, नारे ख्वाजा, नारे ख्वाजा, मसलके आला हज़रत हुजूर शहबाज़े दक्कन, हुजूर शहबाज़े दक्कन, हुजूर शहबाज़े दक्कन, मरकज़े अहले सुन्नत, मरकज़े अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात गिरामी, आओ अपनी जिंदगी को बदलो। हम और आप मिलकर सच्ची तौबा कर लेते हैं। आज की रात अपने रब को मना लेते हैं, आज की रात अपने आका को राजी कर लेते हैं। पता नहीं मलकुल मौत कब आ जाए और रूह कफ़स से उनसुरी से परवाज हो जाए और दुनिया छोड़ करके जाना पड़े। मेरे भाइयों, ऐसी मौत हमें नहीं चाहिए कि जिस मौत में तौबा की तौफीक भी ना मिले। ऐसी मौत हमें नहीं चाहिए जिस मौत में कलमा पढ़ने का मौका भी ना मिले। ऐसी मौत हमें ना चाहिए कि जिस गुनाह पर शर्मिंदा भी ना होना पड़े। अल्लाह अकबर। ऐसी मौत से डरिए कि अच्छी मौत आना चाहिए, हादसाती मौत नहीं आना चाहिए। ऐसा ना हो कि चलते चलते एक्सीडेंट हो जाए और हम मर जाएं। ऐसा ना हो कि हम गुनाह करते रहें और मर जाएं। ऐसा ना हो कि हम अय्याशी करते रहें और मर जाएं। ऐसा ना हो कि रब की नाफरमानी करके नमाजें छोड़कर सोते रहे और मौत आ जाए और दुनिया से रुखसत हो जाए। जब सोया था दुनिया में आंखें बंद की थी, उठा था तो फिर कब्र में आंखें खुली। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला से तौफीक मांगो। अल्लाह जिस बंदे से नाराज होता है, जिस बंदे से नाराज होता है, सूरज को हुक्म नहीं देता कि रोशनी जाने न पाए, चांद को हुक्म नहीं देता कि चांदनी इसके आंगन में जाने न पाए, रिस्क हलाल को रिस्क को कम नहीं करता अल्लाह ताला, बल्कि जिस बंदे से अल्लाह नाराज होता है उससे सजदों की तौफीक छीन लेता है। अपने
दरबार में बुलाना छोड़ देता है, अपने दरबार में माथा घिसाना उसका खत्म करा देता है। अल्लाह अकबर। फिर लोग कहते हैं मैं नमाज को नहीं जाता, मैं नमाज नहीं पढ़ता। तू होता कौन है नमाज को जाने न जाने वाला? मेरा रब नहीं चाहता कि तुझे अपने दरबार में बुलाएं। जरा अपनी किस्मत पे रो, अपने हाल पर अफसोस कर। चंद आंसू दुनिया वालों के लिए अब न बहा, अब अल्लाह की मोहब्बत में आंसू बहा। खौफ खुदा से आंसू बहा ले, अपने गुनाहों को याद करके आंसू बहा ले। और जो है तन्हाई में बीवी को भी पता न चले, माँ बाप को भी पता न चले, ठंडे पानी से वजू कर, 2 रकात नमाज पढ़ मुसल्ला बिछाकर, और अपने गुनाहों को याद करके बोल, मालिक मेरे गुनाह बड़े नहीं है, तेरी रहमत बड़ी है, तेरी रहमत का तुझे वास्ता, मुझे बख्श दे। मालिक अगर मुझे बख्श देगा तो तेरा कोई फायदा नहीं होगा, मैं अगर जाऊंगा जहन्नम में तो तेरा कोई नुकसान नहीं होगा। फायदा वो नुकसान से तू पाक है, तू बेनियाज रब है। मालिक तू मुझे बख्श दे, अगर तू मुझे बख्शेगा तो तेरे हबीब खुश हो जाएंगे, और अगर मैं जहन्नम में चला जाऊं तो तेरे हबीब नाराज हो जाएंगे। मालिक मैं तुझसे ये कैसी तवक्कुल कर सकता हूं कि तू अपने हबीब को नाराज करे और शैतान को खुश कर दे। मालिक तू तो अपने हबीब से मोहब्बत करता है ना, ऐसी मोहब्बत तू अपने हबीब से करता है कि जिसके बारे में तू खुदा खुदा होकर कहता है, लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक वल अर्ज़ीन। अगर हबीब मैं तुझको पैदा ना करता, ना जमीनों को पैदा करता, ना आसमानों को पैदा करता, वला शम्स वला कमरा, महबूब अगर मैं तुझे पैदा ना करता, ना चांद को पैदा करता, ना सूरज को पैदा करता। हाँ हाँ हबीब, जो कुछ दुनिया में है वो सब तेरे लिए है। ये जमीन का फर्श तेरे लिए, ये आसमान का साहिबान तेरे लिए, ये सितारों की अंजुमन तेरे लिए, ये आबशार का नगमा तेरे लिए, ये गुलिस्तान की बहारें तेरे लिए, ये कोयल की कूक तेरे लिए, ये पहाड़ों का उठान तेरे लिए, ये जो है समंदरों की तुग़यानी तेरे लिए, और जो है हबीब सब कुछ तेरे लिए है। हाँ हाँ हबीब तू ही तो वो है। आदम को भेजा तो तेरे लिए, नूह को भेजा तो तेरे लिए, ज़करिया को भेजा तो तेरे लिए, शोएब को भेजा तो तेरे लिए, हूद को भेजा तो तेरे लिए। जरूरी नहीं है कि आप फिक्र में डूबी हुई तकरीर सुनकर इतने मुतफक्किर हो जाएं कि नेकी करना भी छोड़ दें। अरे जहां फिक्रमंद होना था वहां फिक्रमंद हो जाते, और जहां खुश होकर सुभान अल्लाह बोलना चाहिए वहां खुश होकर सुभान अल्लाह बोलते हैं। इसलिए कि मैं अपने अब्बा की तारीफ करने तो बैठा नहीं, रसूल पाक की तारीफ करने बैठा हूं। हजरात गिरामी, अपने आका की शान सुनो, सुभान अल्लाह बोलो। मेरे अमल को ना देख, मेरी सीरत पे ना जा, मैं तो अच्छा नहीं, अच्छों से है निस्बत मेरी। इस अमल पर खुश हो जाओ कि हो सकता है ये जलसा मैदान महशर में नजात का जरिया बन जाए, हो सकता है रब राजी हो जाए और हमारा सुभान अल्लाह कहना कबूल हो जाए, और ये नेकियों के पल्ले में पड़ जाए और जन्नत में जाने का रास्ता आसान हो जाए। फिक्र करो आखिरत की और मौका गनीमत शुमार करो। आपको जाना है जन्नत में, फिक्र हमें करना है ऐसा नहीं होना है। जिसको जन्नत में जाना है उसी को फिक्र करने की जरूरत है। मचल के बोलो सुभान अल्लाह, और तड़प के बोलो सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। पीछे वाले भी बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। आप सुभान अल्लाह बोलेंगे, दूसरों की हालत खराब होगी, जमीन के बलैयात भी दफन होंगे, जमीन के अंदर के बलैयात भी दफन हो जाए। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। कुछ लोग हैं जिसको मजमा देखकर हजम भी नहीं हो रहा होगा। अरे पता नहीं लाखों रुपए लगाकर हम जलसा करते हैं तो 1-2 आदमी से ज्यादा नहीं होते, और ये हजारों का मजमा कहां से चला आया? ना फोटो है, ना वीडियो है, ना बुलाया गया, ना लाया गया। हजरत गिरामी ये कैसे है? ये कुर्बान जाओ उस मर्द कलंदर की जात पर जिसको जमाना हुजूर शहबाज दकन कहता है। खोले यार ने गेसू कहां, खुशबू कहां पट फैली। हजरत गिरामी वो शहबाज दकन। अब मैं तारीफ करने लगूं अपने पीर की तो इस पर भी 1 घंटा चाहिए कम से कम। हजरत गिरामी मैं अपनी तकरीर को तूल ना देकर अपनी बात की तरफ आ जाऊं। जिस नबी के लिए सब कुछ अल्लाह ने बनाया, कहा महबूब आदम को भेजा तो तेरे लिए, नूह को भेजा तो तेरे लिए, ज़करिया को भेजा तो तेरे लिए, शोएब को भेजा तो तेरे लिए, हूद को भेजा तो तेरे लिए। फोटो बंद कर दीजिए। लूत को भेजा तो तेरे लिए, ज़करिया को भेजा तो तेरे लिए, शोएब को भेजा तो तेरे लिए, इब्राहिम को भेजा तो तेरे लिए, इस्माइल को भेजा तो तेरे लिए, अय्यूब को भेजा तो तेरे लिए, यूसुफ को भेजा तो तेरे लिए, मूसा को भेजा तो हबीब तेरे लिए, ईसा को भेजा तो हबीब तेरे लिए। ना क्यों आराई से करता खुदा दुनिया के सामा में, तुम्हें दुल्हा बनाकर भेजना था बज़्म इम्का में। रसूल उन्हीं का 2 मुज़्दा सुनाने आए हैं, उन्हीं के आने की खुशियां मनाने आए हैं। वो जिसे चाहेंगे जो चाहेंगे देंगे, करीम है ये खजाने लुटाने आए हैं। वो मुस्तफा जिसके लिए सारी कायनात को रब ने सजाया। एक हदीस कुदसी में फरमाता है, अगर मैं अपने हबीब को पैदा न करता तो मैं अपना रब होना भी जाहिर न करता। ओ चिल्ला चिल्ली करने वालों, ओ तबलीग के नाम पर लोगों को गुमराह करने वालों, खुदा का पता ना चलता अगर आमद मुस्तफा ना होती। खुदा का पता ना चलता। आज अल्लाह अल्लाह का नारा लगाकर मुस्तफा से दूर करने का मिशन चला रहे हो। बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां से हो यही आके हो, जो यहां नहीं वो वहां नहीं।
जिक्र खुदा जो उनसे जुजाता हो नजदियो, वल्लाह ये जिक्र हक नहीं कुंजी सकर की है। जहन्नम में जाने का रास्ता फराहम कर रहे हो अपने लिए, सुन्नियों को तो छोड़ दो, कम से कम तेरी दोजख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रजा फिर तुझ। हजरत गिरामी आप बेदार हैं, बस बेदार रहिए। जलसे की हद तक बेदारी अच्छी नहीं, ये बेदारी कब्र में जाने तक होना चाहिए, ये कब्र में जाने तक बेदारी होना चाहिए। थोड़ी सी तुम्हारी कमजोरी दिखती है, दुश्मन फायदा उठा लेता है। हाँ, हमारे हैदराबाद का माहौल, मेरे पीर फरमाया करते थे, ये हैदराबादी माहौल निजाम के दौर का ऐसा है कि आदमी जो है अपने दुश्मन को तो माफ नहीं करता, गुस्ताख रसूल आ जाए तो झुक के सलाम भी कर लेता है। हाँ, अपने दुश्मन के लिए सब चलेगी यारी हो, अपने दुश्मन के लिए दुश्मनी चलेगी, और ये कहा जाएगा मरेगा तो जनाजे में नहीं आऊंगा, और बीमार पड़ गया तो देखने नहीं आऊंगा। और गुस्ताख रसूल के बारे में कहा जाता है जाने दो मौलाना, अपनी अपनी कब्र की तैयारी करो, अपनी कब्र की फिक्र करो, जो जिसकी कब्र में जाएगा उसको अपनी कब्र का हिसाब देना पड़ेगा। ये दुनिया वालों के चक्कर में कहाँ जा रहे हो, अपनी कब्र की फिक्र करो। यकीनन अपनी कब्र की फिक्र करना चाहिए, लेकिन जो ईमान तुम्हें मिला है क्या वो सिर्फ अपने साथ ही लेके जाना है, अपनी नस्लों में मुंतकिल नहीं करना है? क्या तुम्हारी नस्लें वहाबी बन जाए, तुम्हारी नस्लें गैर मुकल्लिद बन जाए, तुम्हारी नस्लें जो है दूसरे मजाहिब को अपनाकर गुमराह हो जाए? ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम्हें जो दीन मिला है वो अपनी नस्लों में मुंतकिल करके जाओ, तुम्हें जो मजहब मिला है वो अपनी नस्लों के लिए छोड़ के जाओ, और उन्हें बताओ बेटे यही दीन असल है, यही मसलक असल मसलक है, और यही वो मसलक है जो कब्र में भी काम आने वाला है, मैदान महशर में भी काम आने वाला है, जो मसलक आला हजरत के नाम से मौसूम है। हजरत गिरामी, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मसलक ये कौन सा मसलक है, पांचवा मसलक कहां से आ गया? मैं कहना चाहता हूं आप पढ़े लिखे काबिल आदमी हैं, आप गौर कर सकते हैं, लेकिन ये जाहिलों जैसी गुफ्तगू क्यों करते हैं? आप कहते हैं कि पांचवा मसलक कहां से आ गया? आपको तो मालूम है मसलक चार ही है, मसलक इमाम आजम, मसलक इमाम शाफई, मसलक इमाम अहमद इब्न हंबल, मसलक इमाम मालिक, मसलक आला हजरत को पांचवा मसलक कहते हो? नहीं नहीं, सुनो, मसलक आला हजरत कोई नया मसलक नहीं, मसलक आला हजरत कोई पांचवा मसलक नहीं, बल्कि मसलक आला हजरत किसका नाम है? अल्लाह अकबर। कल जो शाह बरकतुल्लाह महरवी का मसलक था वही मसलक मसलक रजा है। कल जो मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी का मसलक था वही मसलक मसलक रजा है। कल जो बख्तियार काकी का मसलक था वही मसलक मसलक रजा है। कल जो निजामुद्दीन औलिया का मसलक था वही मसलक मसलक रजा है। गौसे आजम का मसलक मसलक रजा है। गरीब नवाज का मसलक मसलक रजा है। इमाम आजम का मसलक मसलक रजा है, और इमाम हुसैन का मसलक मसलक रजा है। मौला अली का मसलक मसलक रजा है। उस्मान गनी का मसलक मसलक रजा है। फारूक आजम का मसलक मसलक रजा है। सिद्दीक अकबर का मसलक मसलक रजा है। रसूलुल्लाह का मसलक यही मसलक रजा है। जब सारे 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 फूल जब एक गुलदस्ते में जमा होते हैं, जब एक जगह जमा होते हैं, तो उन्हें गुलदस्ता कहा जाता है, और उसी गुलदस्ते को 14वीं सदी में मसलक आला हजरत कहा जाता है। जागना है जागो, अफलाक के साए तले हश्र तक सोते रहोगे, खाक के साए तले जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जहाँ है तमाशा नहीं है। और जो है ज़िंदगी मुख्तसर सी ज़िंदगी है, असल ज़िंदगी कब्र की है। इसी कब्र की तैयारी कीजिए। आला हज़रत बहुत पहले तुम्हें होशियार कर गए। सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। ऐसे चोर है इतने डेंजर है, आंख से काजल साफ चुरा ले, या वो चोर बला के है तेरी गठरी ताकी हो तूने नींद निकाली है। नहीं मौलाना अल्लाह रसूल की ही बात कर रहे हैं, नहीं मौलाना मस्जिद ही में बुला रहे हैं, नहीं मौलाना कुरान ही पढ़ के सुना रहे हैं। तुम्हें क्या मालूम है कुरान पढ़ के तर्जुमा किसका कर रहा है? तुम्हें क्या मालूम है? अरबी पढ़कर अरबी में तर्जुमा थोड़ी करता है मौलवी, उर्दू में तर्जुमा करता है। उर्दू में तर्जुमा सिर्फ सुन्नियों ने नहीं लिखा, वहाबियों ने भी लिखा, अपने अपने तर्जुमों में डंडी मारी। तुम्हारे नबी के बारे में कहा, सूरह फतह की आयत उठा के देखो, इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना लियगफिर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिका व मा तअख़्ख़र। सूरह फतह 26वें पारे में मौजूद है। आप उसकी पहली आयत का तर्जुमा पढ़ो। मौलवी अशरफ अली थानवी तर्जुमा लिखता है, ऐ मोहम्मद हमने तुमको कुल्लम खुल्ला फतह दी ताकि अल्लाह तुम्हारी सब अगली पिछली खताएं बख्शे। बोलो सुन्नियों, तुम्हारे हमारे नबी को गुनाहगार कहा तर्जुमे में,
तुम कहते हो सब हक पे है, सबको लेके चलो। तुम्हारे अंदर इतनी तमीज ही नहीं है कि तुम पहचान सको कि हक पर कौन है, बातिल कौन है। कुरान के नाम पे तुम गुमराह हो रहे हो, हदीस के नाम पे तुम दूसरों के हवाले हो रहे हो। तुम्हें इतने समझने के लिए कि कौन हक पर है, कम से कम इल्म हासिल करना चाहिए। तुम तो इल्म हासिल करते नहीं, अपने उलमा से करीब होकर दलाइल को मजबूत करते नहीं। फिर वहां भी अगर परेशान कर दे तो फिर हमारे उलमा को परेशान करते हो। मौलाना उन्होंने ऐसा कर दिया, अब जवाब दीजिए। परेशान आप हो, परेशान उन्हें करे और परेशान हम भी हो जाएं। हजरत गिरामी, वो हमारे सामने आकर बैठे तो हम उसको जवाब देना। वो इल्म वाला होगा तो इल्म वाले से बात करेगा ना। जाहिल को वरगला के छोड़ दिया और उसको कह दिया ये कहां से साबित, ये कहां से साबित, ये कहां से साबित। जी बुखारी को पढ़कर ये कहते हो कि जो भी मानना है बुखारी की मानना है, और बुखारी के मुसन्निफ की नहीं मानते हो। वो बुखारी के मुसन्निफ इमाम बुखारी खुद मुकल्लिद थे, मुकल्लिद। वो किसी की तकलीद करते थे, किसी को फॉलो करते थे। तुम कहते हो तकलीद शख्सी हराम है, तकलीद शख्सी नहीं करना चाहिए और किसी के पीछे नहीं चलना चाहिए। हमारे लिए कुरान काफी है, हमारे लिए हदीस काफी है। जिसका यह अकीदा हो, बुखारी को छोड़कर बुखारी की हदीसें बयान कर रहा हो, कितना बड़ा पागल होगा वो, कितना बड़ा बेअक्ल होगा वो। बुखारी तो पढ़ता है लेकिन बुखारी वाले की नहीं मानता। वो तो तकलीद करते थे और तेरे नजदीक तकलीद करना शिर्क है। तो इमाम बुखारी के बारे में फिर तेरा क्या अकीदा है? हजरात कौन है पूछने वाला? हम ये समझते हैं फातिहा का झगड़ा, दुरूद का झगड़ा, चादर का झगड़ा, गागर का झगड़ा, अगरबत्ती मोमबत्ती का झगड़ा, नहीं। इन सब का झगड़ा है, उससे पहले अकीदे का झगड़ा, मोहब्बत रसूल का झगड़ा है। हमारे तुम्हारे नबी को इन जालिमों ने गुनाहगार लिखा है। आओ कुर्बान जाओ आला हजरत की जात पर। वो कौन है जो 100 साल पहले 1500 से ज्यादा किताबें लिखकर 55 उलूम फुनून में महारत हासिल कर 4 साल 4 महीने 4 दिन की उम्र में नाजरा कुरान शरीफ खत्म करके, 6 साल की उम्र में मिलादे मुस्तफा से अरबी में तकरीर करके, 8 साल की उम्र में हिदायतुन नहू की शरह अरबी में लिख करके, 13 साल 10 माह 4 दिन की उम्र में मुफ्ती बनकर मसनद इफ्ता पर मुतमक्किन हुआ, तो फिर जमाने को अपने कलम के जरिए से ऐसे ऐसे हथियार अता फरमाए। आज मुनाजरा अमेरिका में हो रहा है, बरेली से किताब फतावे रज़विया जा रही है। आज मुनाजरा कनाडा में हो रहा है, अद-दौलतुल मक्किया मकतबे रज़ा से जा रही है। अल्लाह ने कितना बुलंद किया उस इमाम को। इसीलिए किसी ने कहा था मीनारे क़स्र रज़ा तो बहुत बुलंद काफी है, तुम पहले ही उसके ज़ीने पे चढ़ के दिखाओ। फतावे रज़विया तो एक करामत है, तुम जरा हदायत बख्शिश पढ़ के दिखाओ। वो इमाम का एहसान है जमाने पर जिन्होंने 100 से ज्यादा फितनों की सरकुबी की, 1500 से ज्यादा किताबें लिखकर दलाइल के अंबार लगाकर मुसलमानों के दीन और ईमान को महफूज किया, और वहाबियत के ताबूत में आखिरी कील ठोकते हुए गोया के अपने कलम के जरिए से ये बता दिया दिल के रजा है खंजरे खुखार बरकबार। आधा से कह दो खैर मनाए शर न करे, वरना फिर याद रखना ये रजा के नेज़े की मार है, ये अदू के सीने में गार है, इसे चारा जुई का वार है, ये वार वार से भी पार है। हजरत गिरामी आला हजरत का एहसान है उम्मत पर। आला हजरत ने हमारे अकीदे और ईमान का तहफ़्फ़ुज़ किया है। अल्लाह अकबर। जब दुनिया से रुखसत हो गए, जा करके 100 साल हो गया, लेकिन आज भी जमाना उनकी मरकत पर हाजिरी देने को तड़प रहा है, उनकी बारगाह में फूल पेश कर कर अपने को बाइस इफ्तिखार समझ रहा है। हजरात ये कैसा एहसान है अल्लाह ताला का, एक ऐसा इनाम है अल्लाह ताला का। हमारे दादा परदादा हमें याद नहीं है और आला हजरत हमारे घर के बच्चे बच्चे को याद है। ये कैसा करम है, ये कैसा करम है रब की नेमतों का। अल्लाह अकबर। अल्लाह के लिए जो काम करता, मुस्तफा के लिए जो काम करता, अल्लाह उसको जमीन की पस्ती से उठाकर आसमान की उस बुलंदी पर पहुंचाता है। फिर जमाना उसको देखकर अश अश ही कर सकता है, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह ही कह सकता है। वो इमाम जिन्होंने इश्क़ मुस्तफ़ा के भी दरिया बहाए, वो इमाम जिन्होंने अक़ाइद अहले सुन्नत को दलाइल से मुज़य्यन भी किया, वो इमाम अपने वक्त के फ़क़ीह आज़म, वो इमाम जो अपने वक्त के ग़ज़ाली दौरा, वो इमाम जो अपने वक्त के मुहद्दिस आज़म। अल्लाह अकबर। वो इमाम जब उनका कलम चला तो वहाबियों की हालत ख़राब हुई और जो है दुश्मनाने इस्लाम नेस्त व नाबूद होते चले गए और हर तरफ इस्लाम बुलंद होता चला गया। नारे तकबीर। जिस शख्सियत इंतजार बन के इंतजार कर रहे थे, वो अजीम ज़ात बाबरकत आपके दयारे मोहब्बत में आ चुकी है। नारे गौस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शहजादे हुजूर शहबाज़े दखन, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
सुभान अल्लाह। तशरीफ रखिए, आप तशरीफ रखिए, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। अल्लाह आपके जज्बे को सलामत रखे। एक तालिब इल्म को भी इतना बगौर सुने आप, अल्लाह ताला आपकी समातों को सलामत रखे, आपके जज्बे ईमानी को ऐसे ही हरारत में रखे। अल्लाह अकबर। हमेशा आला हज़रत का नाम लेते रहो, बैटरी चार्ज होते रहेगी। अपने बच्चों में आला हज़रत का जिक्र करते रहो, गौसे आजम के किस्से सुनाते रहो, कब्र की तैयारी की उन्हें भी फिक्र कराओ, आका की सीरत पढ़ाओ। कम से कम घर में 24 घंटे में से आधा घंटा निकाल कर आका की सीरत पढ़कर बच्चों को सुनाओ। नावेलें मत पढ़ो और दूसरों के दीवान मत पढ़ो। पढ़ना है तो हदायत बख्शिश पढ़ के बच्चों को सुनाओ, पढ़ना है तो हुजूर की सीरत का एक चैप्टर पढ़ के बच्चों को सुनाओ और बताओ कि आका की सीरत कैसी थी, सहाबा का जोश कैसा था, सहाबा का वलवला कैसा था, जिहाद में शिरकत करने का जज्बा कैसा रखते थे। एक कमसीन बच्चा जो नाबालिग है, अभी माँ के बगल में सोने वाला बेसहारा बच्चा है, वो कमजोर है, 4-5 साल का या कम से कम 8 साल का होगा। हजरत गिरामी बिलाल हबशी मदीने में ऐलान करते हैं, मुजाहिदो चलो जंग की तैयारी करना है, मैदान जंग में जाना है। अल्लाह अकबर। औरत ये आवाज सुनती है, सोई हुई औरत बेदार होती है, फूट फूट के रोने लगती है। आवाज सुनकर बच्चा भी बाजू से बेदार होता है, कहता है अम्मी रोती क्यों है, अम्मी परेशानी क्या है, आखिर वजह क्या है कि आप आधी रात को रो रही हैं। अल्लाह अकबर। माँ ने कहा बच्चे हो तुम, बच्चे तुम नहीं समझ पाओगे, तुम नहीं समझ पाओगे, बेटा सो जाओ। लेकिन बच्चा है, माँ का प्यार ऐसा, माँ की ममता ऐसी, माँ के आंख में औलाद आंसू नहीं देख सकती। लेकिन आज की वो औलाद भी है जो अपने बूढ़े माँ बाप को ओल्ड एज होम के हवाले कर रही है, बूढ़े माँ बाप को अपने घर में बोझ समझी हुई है। कल की वो औलाद थी, माँ की आंख में एक आंसू आने पर भी बच्चे बेचैन होते थे, दूध का हक अदा करने के लिए बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते थे। कल की वो माँ थी, फिक्र से रो रही है। किस फिक्र से रो रही है? घर में जवान शौहर नहीं है, बाप नहीं है, जवान बेटा नहीं है, और जब बुलाया जा रहा है जंग के लिए तो मैं किसको पेश करूं? एक कमसीन बच्चा है जो बज़ाहिर तलवार उठाने की भी ताकत नहीं रखता। अल्लाह अकबर। इस अफसोस में रो रही है कि मेरे घर में जवान क्यों नहीं है, अगर जवान होता तो उसको भेज देती, हुजूर के कदमों पे कुर्बान हो जाता। बहरहाल मुसलमानों, वो औरत रोती रही, बच्चा पूछता रहा। आखिर में बच्चे को समझाते हुए माँ कहती है बेटा यही वजह है इसलिए मैं रो रही हूँ, तेरा कोई जवान भाई नहीं है, तेरा अब्बू नहीं है, अगर होता तो जाता मैदान जंग में शहीद हो जाता, हुजूर के कदमों में जान दे देता। अल्लाह अकबर। इतना सुनने के बाद बच्चे की नन्ही सी उम्र में ईमानी हमीयत भड़क उठती है। बच्चा कहता है अम्मी परेशान क्यों होती है, जंग में जाने के लिए तलवार चलाना कोई जरूरी नहीं है, अम्मी मैं मैदान जंग में जाऊंगा, तलवार तो नहीं चला सकूंगा, लेकिन जिस पर तलवार चली होगी वो जमीन पर गिरा होगा, वो सहाबी रसूल को मैं कम से कम पानी तो पिला सकता हूँ, वो सहाबी को गिरी हुई तलवार उठा के दे तो सकता हूँ। अम्मी मैं अपने अंदर इतनी ताकत रखता हूँ कि दुश्मनों के नरगे में जाकर मुसलमानों की गिरी हुई तलवारें उठाकर मुसलमानों को दे सकता हूँ, जख्मी होने वाले सहाबा को पानी तो पिला सकता हूँ। ये कल का बच्चा था जिसके अंदर ये जज्बा था, आज के बूढ़ों में, आज के जवानों में वो जज्बा नहीं है। और हुजूर शहबाज दकन कहा करते थे 100 गज वारू 1 गज ना फाड़ू, ये हमारी कैफियत है। अल्लाह अकबर। बातें तो बड़ी बड़ी है कि जान दे देंगे, माल दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे। जो कौम हुजूर के नाम पे चेहरे पे दाढ़ी नहीं छोड़ सकती वो जान क्या दे सकती है मेरे भाई। जिस कौम का हाल ये हो कि 10 रुपए की टोपी खरीदने के लिए उसके पास वक्त नहीं, मस्जिद में जाता है तो मस्जिद की टोपी पर नमाज पढ़कर चला आता है, बसा औकात उसको भूलकर घर भी लेके आता है। जिस कौम की ये हालत होगी वो कौम तरक्की कब करेगी? बहरहाल मेरे भाइयों, कहना बहुत कुछ है और बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन क्या फायदा, तूफान नूह लाने से क्या फायदा, तो अश्क ही काफी है अगर कुछ असर करे। खूब की सैर चमन गुल चुने शाद रहे, बाग बजाता हूं मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। इस्लाम जिंदाबाद, मजहब अहले सुन्नत पाइंदाबाद, मसलक आला हजरत जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।